नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार चुनाव में अब शराबबंदी पर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले बिहार में शराबबंदी की, जिस पर इस बार चुनावों के मैदान में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि बिहार में शराब की तस्करी जोरों पर है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश और उनके मंत्रियों को इसके बारे में सब पता है। चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि बिहार में घर घर पहुंचाई जा रही शराब के पैसे जिसकी जेब में जा रहे हैं। चिराग ने आरोप यह भी लगाया कि शराबबंदी की वजह से बिहार तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है। 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब, सारी, और पूरा प्रशासन, शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? इससे पहले चिराग ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भी नीतीश सरकार पर वार किया और लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ गया हो। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से अरुण सिंह हमारे साथ हैं, औरंगाबाद से नीरज कुमार हमारे साथ है, लखीसराय से अमित सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कुछ देर में अमित पांडे मधुबनी से भी हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। और पटना से रवि भी हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जल्दी से पहले रुख नीरज का कर लेते हैं। नीरज, चिराग पासवान एक अहम कड़ी बिहार चुनाव में नजर आ रहा है, इसको लेकर संशय भी बना हुआ है और साथ ही साथ तंज का जो सबसे ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ है वो इनकी तरफ से ही हुआ है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाया जाता है कि शराबबंदी असफल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखिए गांव के लोग हैं अर्पिता, और इनसे बातचीत करते हैं कि शराबबंदी का फैसला कैसा है और क्या शराबबंदी सफल हुआ है कि असफल। इनमें से बहुत लोगों से बात करते हैं। संक्षेप में सब लोग जवाब दीजिएगा। शराबबंदी पे आलोचना हो रही है नीतीश कुमार की, आप कैसे देखते हैं शराबबंदी? शराबबंदी विफल है। शराबबंदी आज भी जब भी चाहिए मिलेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ फ़ोन करिए, यहाँ पर शराब मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा में शराब बिक्री किया जा रहा है। तो क्या शराबबंदी फैसले को पलट देना चाहिए नीतीश कुमार को या किसी भी? शराबबंदी तो ठीक है, परंतु अधिकारी जो है सो उसे पैसा लेकर के धंधा बना। अधिकारी लोग धंधा बनाए, आप लोग? अधिकारी लोग धंधा बना। आप? कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप, शराबबंदी कैसा फैसला? शराबबंदी बहुत बढ़िया फैसला रहा। शुरू में जबरदस्त इसको कामयाबी मिली, लेकिन बीच में धंधाबाजों को जो आँच आने लगी उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, इसलिए शराबबंदी कुछ असफल हुआ। महिलाओं से बातचीत करें। आप बताइए, शराबबंदी जो हुआ था, शराब बिकना चाहिए या नहीं? नहीं, बंद। क्या फायदा हुआ था आप लोग? ठीक है, आपका फायदा ठीक रहा। हाँ। क्या ठीक रहा? क्या आप लोग को फायदा होता था? बताइए। क्या फायदा होता था? ठीक है, बंद रहते तो ठीक ना है। बंद रहना चाहिए, लेकिन अभी बिकता नहीं, बिके रहा है। नहीं बिक। आप? नहीं, बंद रहना चाहिए। देखिए, महिलाओं की राय है कि बंद रहना चाहिए, लेकिन फैसला जो है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। असफल जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उसमें चूक कर गया है। आप बताइए, जो फैसला हुआ था उसके बाद बहुत दिन सख्ती थी, लेकिन अब क्यों बिक रहा है? प्रशासन की कमी है, प्रशासन बेचवा रहा है लोग। प्रशासन बेच रहा है? प्रशासन बेचवा रहा है सब। नेता लोग भी शामिल है? नेता लोग तो शामिल है, सब शामिल है। आप लोग को क्या लगता है? ठीक है, यानी नीतीश, यहाँ पर जो राय दिख रही है जनता की, वो भी कुछ मिली जुली सी दिख रही है। आप रहिए हमारे साथ। चिराग के इस बड़े हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने साफ कहा कि शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से उन्हें हटा दें। नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराबबंदी की।
आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। यानी अमित देखिए, चिराग जो वार कर रहे हैं, पलटवार करने में भी नहीं चूक रहे नीतीश। अमित पांडे, शायद अमित पांडे तक हमारा सवाल नहीं पहुंच रहा है। अमित सिंह, अगर ये सवाल आप तक पहुंच रहा हो तो एक तरीके से देखा जाए, चिराग पासवान अगर वार कर रहे हैं तो तुरंत पलटवार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव का जो पहला दौर का मतदान है वो 28 तारीख को होने वाला है और इस वक्त मैं लखीसराय में मौजूद हूँ। लखीसराय में भी 28 तारीख को होने वाला। कई महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए मैम, जिस तरीके से शराबबंदी लागू किया नीतीश कुमार ने, उसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्या वो सफल रहा या असफल रहा? सफल रहा। बहुत परेशानी होता था पहले, मतलब दंगा फसाद, शराब पीना, मतलब बहुत तरह का झंझट होता था। ये सब से मुक्त हैं। जी मैडम, आप बताइए। आदमी आया दिन भर काम करके, और औरत घर में है कि आदमी आएगा खाना पीना बना खिलाएंगे, आया फुल होके सो गया, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा परिवार कहाँ है? इस चीज से तो है कि आदमी आया तो 2 बात किया, खाना खाया, कम से कम औरत संतुष्ट है घर में। इससे हम बहुत खुश हैं सर। और भी कई महिलाएं मैम, किस तरीके से देखती हैं, सफल रहा ये नीतीश सरकार ने जिस तरीके से शराबबंदी लागू? अच्छा रहा। मैम आप बताइए। अच्छा रहा। आप अच्छा रहा। और भी कई महिलाएं, आप बताइए। ठीक रहा सर। ठीक रहा, सफल रहा। बिल्कुल ठीक है, सफल रहा, सफल रहा। अर्पिता, कई लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं शराबबंदी नीति सरकार के? क्योंकि लगातार राजनीति हो रही है। चिराग पासवान का आरोप है कि होम डिलीवरी हो रहा है, तो वहीं उस पर पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसमें पूरा सच्चाई है, चिराग जी जो बोले हैं। लेकिन सरकार का नीति, ये शराबबंदी बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन सिर्फ एक राज्य में, एक डिस्ट्रिक्ट में शराबबंदी से कोई शराब का फैक्ट्री ही बंद किया जाए, कारण कि ये आतंकवाद की तरह ये शराब माफियाओं का घुसपैठी हो रहा है और सरकार का नीति हमको ठीक नहीं लग रहा है। हमारे आज ये शराबबंदी के ऊपर 5 वर्ष से हमारे निर्दलीय प्रत्याशी सुजीत कुमार जी पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे लखीसराय जिला में एक एक घर में युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे कि शराब मुहिम चला रहे हैं। मुहिम। आप बताइए किस तरीके से? बिल्कुल, यानी अमित मैं आ रही हूँ, आप रहिए हमारे साथ। जल्दी से पहले रवि किशन क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि सिंह ने। हमारे साथ में बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है और सरकार पर, बिहार सरकार पर उन्होंने नीतीश सरकार पर अटैक किया है और कहा है कि सरकार में आने के बाद इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। कितनी झूठ बात है, सरासर झूठ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज़्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव-गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे हर तरीके से तबका के लोग। और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। ये सोच को कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि शराबबंदी रहे, क्योंकि बिहार में उस टाइम एक्सेस में हो गया था। हमको अपने बच्चों को, परिवार को भी बचाना था। आज पूरा खुश है बिहार, तभी ना 15 साल ये राज किए, तभी ना फिर वापस सरकार नीतीश जी की बन रही है। तो ये बहुत ओछी बात है। ये हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि युवाओं को इसमें ढकेला जा रहा है, युवाओं को बचाया जा रहा है। मैं वही व्यक्ति हूं जो ड्रग्स के लिए लड़ा पार्लियामेंट में। तो हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है आप सोच रहे हो? हम लोग नशा के खिलाफ लड़ते हैं। हम सदन में लड़े, पूरा देश उसको सुना। चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि जहां पे एलजेपी के उम्मीदवार हैं, वोटर्स से अपील किया है कि वहां पे उनको जिताएं, जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएं। और यही आधार बनाते हुए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान तो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ।
देखिए, बात हम वो ट्वीट पढ़े नहीं तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। बात है, ये पता है कि नीतीश बाबूजी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है और हम लोग बहुत अच्छे से जीत रहे हैं चुनाव। हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और ये पूरा बिहार, इस वक्त आप मेरे साथ पटना में खड़े हैं और आज मैं प्रचार में निकल रहा हूँ, मेरा पहला दिन है प्रचार का। आज हम काफी जगह जा रहे हैं तो हमको पता है फीडबैक जो मिल रहा है। देखिए, पूरे बिहार को चाहिए पीस। आईएएस आईपीएस देव की धरती है, संतों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। आईएएस आईपीएस निकलते हैं, मैथमेटिशियंस निकलते हैं, कलाकार निकलते हैं। इमोशन, ये भावनाओं पे चलता है बिहार। और बिहार अपने आप को बर्बाद होते हुए हुड़दंग जैसे, अब तेजस्वी जी के आप सभाओं में भीड़ देख रहे हैं, वो हुड़दंगी हैं सब। और बिहार डर गया वो भीड़ देख के कि लोग बांस बल्ली तोड़ के कूद जा रहा है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ जा रहा है पब्लिक। तो जब इस सरकार आ जाएगी लोगों की, तब बिहार का क्या हुई। तो बिहार तो जान गया ये कुल भीड़ देख के ना, तेजस्वी बाबू का जो भीड़ बा, वही से समझ गए कि लोग का चाहता, कौन बिरादरी का चाहता। अगर वो आ गई तो कितना हुड़दंग होगा। वही बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, वही डॉक्टर लोग किडनैप होंगे, वही माँ बहन शाम को नहीं निकलेगी, वही 6-7 बजे के बाद बिहार लॉक हो जाता था, जो हम देखे हैं अपने आंख से। अच्छा, एक सवाल और। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई मुफ्त में बिहार में वैक्सीन देने की बात आप कर रहे हैं, क्या हम कोई बांग्लादेशी हैं जो आपको देश के विभाजन की बात कर रहे हैं? अब वहर बैठ के महाराष्ट्र के संहारे के चाहिए उनके। अब वो बिहार का सोचता, महाराष्ट्र की क्या हालत है हम जान रहे हैं। उद्धव जी को कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि महाराष्ट्र बिखर रहा है, पूरा चरमरा गया है। देश की इकोनॉमी थी मुंबई, चरमरा गई है। उनको सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए, यहाँ वहाँ उनको बिखरना नहीं चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं पहली बार का पार्लियामेंट्रियन हूँ, बट जमीनी इंसान हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उद्धव जी से कि ही शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर एल्स बट ओनली महाराष्ट्र एंड मुंबई। देश की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई है, कमर टूट गई है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और ये भी स्वयं वो जान रहे हैं कि बुद्धिया काम ना करता उनका। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन प्रणय दास के साथ रवि सिंह, पटना, न्यूज 18 इंडिया। यानी अरुण, रवि किशन, दो महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछे गए। चिराग पासवान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा भाई देखिए ट्वीट तो देखा नहीं है, लेकिन इसलिए इस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे वो। और वो दूसरी बात कह रहे हैं, जो भीड़ उमड़ रही है तेजस्वी के रैलियों में, कह रहे हैं वो हुड़दंगी पहुंचते हैं वहां पे। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती ही हैं कि उनकी भीड़ हुड़दंगी है और हमारी भीड़ बहुत अनुशासित है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जिस मुद्दे को लेकर के दोनों बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात करिए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चूंकि वो शराबबंदी उन्होंने किया, इसकी वजह से तमाम लोग उनसे नाराज हैं। मैं पटना की सड़क पर हूं और एक चाय की दुकान पर हूं, जरा पूछता हूं मैं लोगों से, ये जो शराबबंदी का फैसला लिया नीतीश कुमार ने, वो कह रहे हैं कि इसी वजह से लोग उनके खिलाफ हैं। शराबबंदी बहुत अच्छा है, इसका अगर देखना है परिणाम तो जाके देखिए गाँव में जितनी महिलाएं खुशहाल हैं, जितने दारू पी के रोड पे झगड़ा करते थे वो सब बंद। दारू चल रहा है, होम डिलीवरी जरूर है, लेकिन जिनके पास पैसा वो लोग पी रहे हैं। जिनको दारू आवश्यक है वो लोग ही पी रहे हैं। आम जनता दारू से बहुत शांति। देखिए, कह रहे हैं आम जनता बहुत आराम से रह रही है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये जो शराबबंदी का फैसला है, चिराग पासवान भी उसमें कूद पड़े हैं, मोहन भागवत ने भी ये बात कही कि एक तस्करी का बड़ा उद्योग यहाँ पर है, आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। आप क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं, अगर आरोप है तो पार्टी वाला अपना आरोप तो प्रत्यारोप लगाता रहेगा। शराबबंदी राज्य के गरीब हित में है, लेकिन संपूर्ण लागू करने में सरकार के व्यक्ति ही सरकार को मदद नहीं कर रहा है। तो तस्करी हो रही है शराब की, आप कह रहे हैं? तस्करी तो कम हो रही है, बाहर मार्केट में बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे विकास हो रहा है जी, कैसे काम कर रहे, कहाँ शराबबंदी बंद किया, लेकिन आदमी मिल ही रहा है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि शराबबंदी के फैसले का तो लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि शराब पर पाबंदी पूरी तरह लगी नहीं, तस्करी होती है। और पटना में चाहे कहीं भी अगर आपके पास पैसा है तो आप शराब मंगाइए, होम डिलीवरी हो रही है, स्कूटी में, बाइक में, गाड़ियों में आपके घर तक लोग लेके आ जाते हैं। बस इतना ही फर्क होता है कि शराब का 3 गुना दाम लेते हैं वो।
ठीक है, अरुण रही अब हमारे साथ। बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने चिराग पासवान को बहका हुआ बताया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तोड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। और नीरज, इस पूरे मामले पर देखिए अब जेडीयू सीधा वार चिराग पासवान पर कर रही है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार तंज कस रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें या फिर आरजेडी कांग्रेस के नेता हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार पे। और नीतीश कुमार का भी ये आरोप है कि जो धंधेबाज हैं, शराब में लिप्त हैं, वही शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आपकी बात अधूरी रह गई थी। तस्करी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मत दिखा कि शराबबंदी के समर्थक है, लेकिन तस्करी हो रही है। तो आप युवा हो, आप कैसे देखते हो शराबबंदी? शराबबंदी ठीक है। जो नौजवान है अब दारू नहीं पी रहा है। पहले के अपेक्षा बहुत कम है। पहले 100 आदमी पीता था, अब 10 आदमी पीता है। अब 10 आदमी तो पिए गए हैं। जी, आप क्या मानते हैं आप शराबबंदी पे? शराबबंदी अच्छा है, लेकिन जो बिक रहा है वो गलत है। इसको नहीं बिकना चाहिए। बिकना नहीं चाहिए। जो तस्करी हो रही है, आप बताएं। शराबबंदी से होने वाले लाभ से महिलाएं उनको समझे नीतीश कुमार जी के हमेशा कर्जदार रहेंगी। और शराबबंदी में न ढिलाई, ज़्यादा कड़ाई करके इसको ठीक से लागू करना चाहिए। और अगर नहीं होने लायक तो इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? आप लोग कुछ कहें? शराबबंदी ठीक है, लेकिन तस्करी हो रही है, बहुत लोग छुप के ले जाते हैं। समाज को फायदा हुआ फैसले से? एकदम बहुत अच्छा हुआ। शराब बंद हो गया तो बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों से जो पीछे खड़े उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप तो यहाँ के बहुत अनुभवी लोग हैं, आप क्या मानते हैं शराबबंदी? एकदम बहुत अच्छा है। हम तो कुछ खावे पीवे नहीं करते हैं, इसलिए वो कर हम विरोध में रहते हैं जी। न हम खैनी खाते हैं, न बीड़ी खाते हैं, न कुछ कोई नशा। लेकिन तस्करी हो रही है शराब? हाँ, तस्करी तो कम बेसी हो। लेकिन समाज पे असर पड़ा? समाज पर असर तो कुछ पीने से पड़ रहा है। जो नहीं पी रहा है वो ठीक है। जो नहीं पी रहा है ठीक है। समाज में कुछ बदलाव हुआ है शराबबंदी से? हाँ, बदलाव तो होबे करेगा। बंद हो जाएगा तो कहीं ना बदलाव होगा। बदलाव हुआ है इस शराबबंदी से, लेकिन तस्करी भी हो रही है। और बहुत लोगों का मानना है कि समाज में सुधार हुआ है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कुछ तस्करी भी हो रही है और इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही मानना है। ठीक है नीरज, रहिए आप हमारे साथ। बिहार चुनाव में दरअसल शराबबंदी पर मचे इस पूरे घमासान में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है, जब उसने नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है। 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है। 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। यानी अरुण देखिए, जहां एक तरफ चिराग पासवान तो ये मुद्दा उठा ही रहे थे, अब कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया और कांग्रेस भी घेरने से चूक नहीं रही है। लेकिन इस शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है बिहार के चुनाव में जिसमें दोनों तरह के मत हैं। उसकी कोई शराबबंदी की कोई मुखालफत नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो महिलाओं का है वो नीतीश कुमार के साथ इसीलिए आया था क्योंकि जो गांव में खेड़े में शराब पी करके लोग रात में आते थे, मारपीट करते थे, अपराध बढ़ाते थे, उससे महिलाओं को राहत मिली, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं को। शहर में अभी भी शराब लोगों को उपलब्ध है, लोग 3 गुने दाम पे शराब मंगाते हैं। तो शहर और गाँव दोनों में फ़र्क है कि गाँव की महिलाएँ बहुत खुश हैं। पटना में मैं हूँ, यहाँ ज़रा यहाँ के नागरिकों से पूछते हैं, गाँव में तो शराब बंदी का बहुत असर हुआ है, शहर में क्या असर हुआ है? न गांव में शराब बंद है, न शहर में बंद है। आपको जब चाहिए शराब, होम डिलीवरी आपको मिल जाएगा। कैसे आती है शराब, जरा बताइए मुझे। शराब आता है, थाना वाला पैसा लेता है, प्रशासन पैसा लेती है, वो पार कराती है गाड़ी को, उसी से सब सप्लाई जाता है। यहाँ कैसे आता है शराब? अगर आपको मंगाना हो तो आप कैसे मंगाएंगे? एकदम तुरंत आ जाएगा। अच्छा, अभी कहिएगा, अभी मंगा देंगे। हाँ, फोन से आता है? फोन से आता है, आपको वो घूमते रहेगा सब शराब बेचने वाला, और सब जानता है। प्रशासन पूरा जानती है कि कौन बेच रहा है। प्रशासन जानता है तो रोकता क्यों नहीं? क्योंकि शराबबंदी तो नीतीश सरकार ने लागू की है ना।
कहीं नहीं है, शराबबंदी कहीं नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर IAS अधिकारी से लेकर चपरासी तक दारू पी रहा है जी। पूरे बिहार में। और होम डिलीवरी चल रहा है, जब चाहें आप पैसा लेके दारू खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए, जो संगठित अपराध जो हो रहा है, एक गिरोह है यहाँ पर जो शराब की तस्करी करता है और तमाम राज्यों से यहाँ पर शराब आती है। और ये देखिए, साफ कह रहे हैं, अगर अभी ज़रूरत हो तो अभी मंगा देंगे, क्योंकि एक संगठित गिरोह काम कर रहा है पटना शहर में भी। एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करिए, वो ला करके कहीं दे देगा। या फिर ऐसे भी सड़क पर लोग जैसे फेरी वाले घूमते हैं, उनका आरोप है कि शराब वाले भी ऐसे घूम रहे हैं। तो शराबबंदी का जो असर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। शराबबंदी ठीक है, ये तो कई लोग मानते हैं, लेकिन शराबबंदी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और ये देखना होगा दरअसल जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है शराबबंदी को लेकर कि शराबबंदी के बाद भाई इसकी तस्करी हो रही है, क्या जनता जब वोट करने जाती है तो इस मुद्दे को अपने जहन में रखेगी? अरुण रहिए आप हमारे साथ। शराबबंदी पर न्यूज़ 18 ने बिहार के औरंगाबाद के लोगों से बात की। वहां के लोगों ने नीतीश के शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के शराबबंदी फैसले की भी विपक्ष आलोचना करता है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी का विरोध वही लोग करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके में हैं और हमारे साथ गांव के लोग यहां मौजूद हैं। शराबबंदी का सबसे ज़्यादा असर जो देखा गया था, या पहले या बाद में, वो गाँव में देखा गया था। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, शराबबंदी को लेकर विपक्ष आलोचना करता है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वही लोग विरोध करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। शराब के बंद हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, समझ गए। जो धंधेबाज है वो कह रहा है, भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं वो शराब बंद करके, अच्छा निर्णय लिए हैं। अच्छा निर्णय लिया। आप कैसे देखते? विपक्ष आलोचना करता है कि शराब बिक रहा है। नहीं, शराबबंदी तो बहुत बढ़िया अच्छा चीज़ है। कारण है कि किसी परिवार में अगर कोई सदस्य शराब पीता है तो उसके परिवार में हमेशा कलह होता है। और आज के जो शराबबंदी हुआ उसमें परिवार में कलह बिल्कुल नहीं हुआ। वो शराब पीकर कोई आता ही नहीं तो कलह क्यों होगा? कलह नहीं होता। आप युवा हो, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? हाँ, सही। आप युवा हैं, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल शराबबंदी बहुत बड़ा मुहिम था सरकार का, बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही हैं, बहुत बढ़िया कदम। बिल्कुल। हमारे साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, शराबबंदी का जब फैसला हुआ उसके बाद क्या असर हुआ समाज में? शराबबंदी बड़ा ज़बरदस्त कदम रहा। शराबबंदी आते ही समझिए कि इस इलाके में चाहे जहाँ कहीं भी हो, एकदम राम राज्य कायम हो गया। जो लोग और शहर में सड़क पर अमन चैन आ गया। और कई महिलाएं तो कहने लगी कि अगर सच में हमें नीतीश कुमार जी मिले तो हम उनके चरण पूछ दें, क्योंकि जो बेटा चार बेटे बाहर रात में कुछ तूफान करते थे, अमन चैन की ज़िंदगी है। तो लेकिन विपक्ष कई बार बोलता है कि शराब बिक रहा है। शराब बिक रहा है, बिक तो रहा है, बिक रहा है। तो उसको वो समस्या है या शराबबंदी के फैसले को हटा देना चाहिए? क्या मानते हैं? नहीं, शराबबंदी को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो समस्या है शराब जो बिक रहा है उसको रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। सर जी, आप क्या कहेंगे? शराबबंदी का जो फैसला है माननीय नीतीश कुमार के सबसे अच्छा है। और शराबबंदी का जो सपोर्ट जो करता है वो करता है जो उनका धंधा है, समझे कि ना, और धंधा से अच्छा पैसा कमाने के फेरा में रहते हैं। इसलिए शराबबंदी जो है सबसे अच्छा निर्णय है और परिवार जो है शराबबंदी से सारा परिवार जो है खुश है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष आरोप लगाता है नीतीश कुमार पे, लेकिन गांव की जनता थी, आप लोग भी कुछ लोग अपनी बात रखना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, शराब बंद होने से अच्छा है, लेकिन शराब जो बिक रहा है वो भी बंद होना चाहिए, जो छुपे जो लोग करते हैं। हाँ, वो बंद होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, बंद होना, आप बंद होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो देख सकते हैं गांव की जनता की राय है। इनसे एक चौपाल पे मुलाकात हुई और इन लोगों का मानना है कि गाँव के समाज में बहुत फायदा हुआ है। खासकर जो कलह होता था परिवार में, सड़क पे लोग शराब पीकर जो ड्रामा करते थे, वो सब बंद हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो छिप कर शराब बिकता है उस पर भी रोक होनी चाहिए। यानी अमित, इन सबके बीच अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, यानी इन सबके बीच अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि शराबबंदी को लेकर भी जनता का रुख आखिरकार क्या है? शराबबंदी की जो तस्करी हो रही है, क्या उसको लेकर लोगों में भी आक्रोश दिख रहा है? क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष के द्वारा तो उठाया जा रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो है शराबबंदी को लेकर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, शराबबंदी को। तो वहीं लखीसराय की जनता इस वक्त हमारे साथ है, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, शराबबंदी कितना कारगर हुआ, समाज के लिए कितना अच्छा है? समाज के लिए शराबबंदी नीतीश जी बंद किए तो वो सही था, लेकिन शराबबंदी सफल करने में नीतीश जी फैल रहे। और होम डिलीवरी सेवा है, और जो कारोबार 4,000 का था और 12,000 का कारोबार दूसरे प्रदेश में इसका लाभ हो रहा है। ना यहाँ बालू चालू है, ना पहाड़ चालू है, उद्योग धंधे के नाम पर। ये बताइए, होम डिलीवरी किस तरीके से? चिराग पासवान भी कह रहे हैं, आपके गांव में लोग भी कह रहे हैं। जब आपकी जनप्रतिनिधि वो कमजोर होंगे, पैसे लेकर टिकट खरीद के आते हैं, तो सुशासन किताबी की तो पोल खुलेगी ही ना। खुलेगी। आप बताइए। शराबबंदी कारगर नहीं है। वजह कारगर क्यों नहीं है? होम डिलीवरी लगातार चालू है, अर्थव्यवस्था बिहार का कमजोर हो गया है शराबबंदी से। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप इसके पक्ष। आप बताइए, आप किस तरीके से शराबबंदी को देखते हैं? क्योंकि महिलाओं से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बोल रही थी कि बहुत बढ़िया है। सरकार का निर्णय सही है, लेकिन नीति गलत है। वो हर एक घर तक पहुंच रहा है शराब। पहले भी लोग पीते थे, अभी भी पी रहे हैं। थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, लेकिन पी तो रहे हैं लोग, पीने वाले बंद नहीं हैं। आता कैसे मिल जाता है? देखिए, अब आसपास के जो राज्य हैं, झारखंड है, बंगाल है, हरियाणा है, हर जगह से लोग आ रहा है शराब लेकर के, बैग में लेके, ट्रेन से, या अब तो कंटेनर से पता चलता है कि आ रहा है। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्या किस तरीके से आप पहुंचते हैं? जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार में शराबबंदी नहीं है। ये एक बोल सकते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। आज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ने के लिए लायक है, जो छोटा जो एक मैच्योर जो होता है, मैच्योरिटी के थी में, वो बच्चा दारू बेच रहा है। उसे कहीं एक अलग पॉइंट पे जाना चाहिए, वो गलत पॉइंट पे जा रहा है। एक धंधा बन चुका है, और ये एक धंधा बन चुका है, ऐसा कहना है अर्पिता यहाँ के लोगों का। जी ठीक है, अमित रहिए आप हमारे साथ। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है? इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है, तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षाय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो। अरुण, अगर आपके साथ लोग हों तो जरा उनसे पूछिए कि उनका क्या कहना है कि शराबबंदी जो लागू हुई वो फैसला कैसा था, और क्या शराबबंदी पर पाबंदी लग गई पूरी तरीके से, और ये मुद्दा अहम रहेगा क्या चुनावों में? अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जल्दी से मैं नीरज का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि उनके साथ भी लोग हैं, और वहीं पे जान लेते हैं कि आखिरकार वहां के लोगों का क्या कहना है। नीरज, जी अर्पिता, सवाल दोहराएं। नीरज, वहां जो लोग हों आपके साथ, उनसे जरा पूछिए कि ये शराब बंदी का जो मुद्दा चिराग पासवान उठा रहे हैं, और अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है, ये जब वोट डालने जाएंगे तो जहन में रहेगा ये मुद्दा? ठीक है, बिल्कुल। अब क्योंकि मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी है, क्या शराबबंदी का मुद्दा जब आप लोग वोट करने जाएंगे, किसे करेंगे वो तो आपका फैसला है, लेकिन क्या शराबबंदी का मुद्दा जेहन में रहेगा आपके? शराबबंदी कराना जरूरी है। वोट करेंगे तो जेहन में रहेगा, दिमाग में रहेगा। मुद्दे पे वोट करेंगे। मुद्दा तो यह नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा रोजगार का है। रोजगार का है। आप बताइए, मुद्दा रहेगा जब वोट करने जाएंगे? वोट करने जाएंगे तो यही मुद्दा रहेगा कि शराब बंद है तो ठीक है। आप बताइए। ठीक है, आप बताइए, जब वोट करेंगे तो ये मुद्दा रहेगा कि शराब बंद है? ये मुद्दा है, शराब बंद होना चाहिए। आप मुद्दा रहेगा, आप बताइए आप लोग। नहीं सर, मुद्दा तो ये नहीं रहना चाहिए कि शराब बंद कर दिए तो हम उनको वोट। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये रहेगा कि अब ये देखिए, दिक्कत क्या है कि पहले सरकार के पास पैसा जाता था, अब आदमी के जेब में जा रहा है। आदमी के पास जा रहा है, ये मुद्दा आपके लिए नहीं है। मुद्दा है ये शराबबंदी जब वोट करने जाएंगे आप लोग? जी नहीं, जी नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुख्य मुद्दा आप कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये मुख्य मुद्दा नहीं है। मुद्दे क्या है और क्या मुद्दे हैं आप लोग? मुद्दा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग मुद्दा रहेगा ये? ठीक है। ये और कुछ मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे हैं आप लोग के लिए। आपके लिए क्या है?
यानी नीरज, एक बात तो तय है कि रोजगार सबसे महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है और ये जरूर लोगों के जहन में होगा जब वो वोट करने पहुंचेंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों पर इस बीच तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा और प्याज की माला हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि एक समय बीजेपी के नेता आलू और प्याज की माला लेकर घूमते थे, लेकिन अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के द्वारिका में पुलिस के ने एक सब इंस्पेक्टर को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पुनीत ग्रेवाल है। पुलिस को द्वारिका में छेड़छाड़ की कई शिकायतें मिल रही थीं और इस मामले में 4 FIR भी दर्ज की गई और जांच के दौरान पुलिस को सोशल साइट्स के जरिए ही एक पीड़ित लड़की का वीडियो मिला और इसी के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर के कारनामों का पता चला। आरोपी सब इंस्पेक्टर पर कई लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप भी है। दीपक बिश्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अर्पिता, बड़ी शर्म की बात है, जिन कंधों पर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जांच के लिए तैनात किया जाता है, वही लोग इस तरह से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो कई दिनों से वायरल हुआ था। एक पीड़िता ने अपनी दास्तान सुनाई थी और एक शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की तो वो जांच सीधे जाकर सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का है उस पर टिकी और जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की टीमें जो है उन पीड़िताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों के साथ उसने छेड़छाड़ की, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर जो है कई जगह पर पोस्टिंग काट चुका है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि डीसीपी ट्रैफिक के किसी दफ्तर में तैनात था और उसके बाद से ही इसने अपनी पूरी वर्दी का पूरा गलत इस्तेमाल किया है। अब पुलिस हालांकि इससे पूछताछ करी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती दौर में इससे पूछताछ करने के बाद जेल में भेजा जा चुका है। अब पीड़िताओं की जो पीड़िताएं अभी तक हैं उनसे पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश करी, क्योंकि ये मामला काफी समय से दबा हुआ था। तो बड़ी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। जी। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक